हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए हैं। और ऑल्दो कि हमने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को वाइंड अप कर दिया था क्वाड्रेटिक्स को, और इसके कुछ पास पेपर क्वेश्चंस हैं जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए हैं और मुझे कहा है कि इनको काइंडली इसको एड्रेस करें। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये है, ये 2019 का है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर नवंबर का। स्ट्रेट लाइन। अब पहली चीज़ तो ये देखेंगे इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं। इस क्वेश्चन के 7 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन है। और अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ग्रेडियंट m। पहले तो हमेशा हर क्वेश्चन में ये किया करें कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रा आप हाईलाइट कर लिया करें या अंडरलाइन कर लिया करें। अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ग्रेडियंट m एंड पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। अब आपको एक पॉइंट उस लाइन का गिवन है। Find the two values of m for which the line is tangent to the curve. Tangent to the curve means कि सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है और कर्व की आपके पास इक्वेशन ये है। For which value of m find the coordinates of the point. For each value of m find the coordinates of the point where the line touches the curve. अब ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। और इस क्वेश्चन में अगर हम, जो पहला कंसर्न सबका आया था कि सर कर्व की इक्वेशन तो गिवन है लेकिन लाइन की इक्वेशन गिवन नहीं है। तो लाइन की इक्वेशन गिवन, अगर आपको लाइन की इक्वेशन इसमें गिवन होती तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो लाइन की इक्वेशन के लिए आप सबको ये पता है कि लाइन आपके पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। लाइन की जो इक्वेशन है वह है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। अब हमें सिर्फ एक पॉइंट गिवन है, 0 एंड -2। अब 0 और -2 का मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -2 है। अब हमने थोड़ा सा रिकॉल करना है और वो ये देखना है कि x कोऑर्डिनेट कब 0 होता है। x कोऑर्डिनेट सिर्फ y एक्सिस पे 0 होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कंप्लीट y एक्सिस है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है। और इसका एक और मतलब ये है कि ये जो लाइन है, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0 और -2 है लेट्स से, तो इसका मतलब ये है कि ये y एक्सिस है, बिकॉज y एक्सिस पर ही x कोऑर्डिनेट 0 होता है और किसी भी पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट अदर देन द y एक्सिस x 0 नहीं होता। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है दैट विल बी -2। सो जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है दिस विल बी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू आपके पास -2 है। सो y विल बी इक्वल्स टू एम एक्स -2। दिस विल बी द इक्वेशन। अब ये लाइन की इक्वेशन है। और अगर आप कर्व की इक्वेशन देखें, दिस इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 7। और ये इन दोनों को सबसे पहले तो हमने इक्वेट करना है। सो इक्वेट अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 7 इज, अच्छा इक्वेट करने से पहले ये चीज़ याद रखनी है कि दोनों में सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन इस तरह का भी किया था कि हमने x को हमने सब्जेक्ट बनाया था, सॉरी x को हमने सब्जेक्ट बनाया था। और यहाँ पे आप, हमने ये देखना है कि आपके पास ये जो सब्जेक्ट है ये सेम होना चाहिए। यहाँ इस लाइन की क्वेश्चन में भी y सब्जेक्ट है और कर्व की क्वेश्चन में भी y सब्जेक्ट है। इसी वजह से हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको एक इक्वेशन को सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर -2x माइनस एम एक्स प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पॉइंट के बाद आप अगर ये देखें सो क्लियरली ये पता चलता है फ्रॉम हेयर एक्स स्क्वायर माइनस, बल्कि मैं प्लस करके -2 माइनस एम एक्स को कॉमन ले रहा हूँ और +9 इज इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आपके पास ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट आपके पास -2 -m है और सी आपके पास 9। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर। देन अब एक चीज़ हमें ये पता है स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, कि टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो दिस विल बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमें ये पता है कि ये टेंजेंट लाइन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0 फॉर टेंजेंट लाइन, फॉर टेंजेंट लाइन। बाय द वे ये हम लेसन 2 या लेसन 3 में हम ये बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप किसी को रिकॉल करना है तो वहाँ से दोबारा हेल्प ले सकता है। फर्दर आप इसमें ये देखें, सो बी स्क्वेयर -4ac। अब बी आपके पास क्या है, -2, सो दिस विल बी -2 -m होल स्क्वेयर -4ac। ए आपके पास 1 है, सी आपके पास 9 है, दिस विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे आपने साइन की गलती नहीं करनी। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो दिस विल बी ए स्क्वेयर -2a और बी को आपने पॉजिटिव m लेना है, बिकॉज हम माइनस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। जब दोनों साइड्स पे आपके पास माइनस आ जाए तो यहाँ पे ये साइन की गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि हम ये माइनस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप m को आप पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर में अगर आप माइनस यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने b को पॉजिटिव ही लेना होता है। देन प्लस m स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम ओपन करें, सो ये दिस विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब ये है कि m स्क्वेयर, थोड़ा सा हम इसको ऑर्गेनाइज करें, प्लस 4 है और माइनस 36 है, सो इट मीन्स -32 इज इक्वल्स टू 0। ये तो अब आपके पास आ गई इक्वेशन, और इसको हम फर्दर मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं। और तो हम इस इक्वेशन के लिए मिड टर्म ब्रेकिंग को यूज़ करते हैं। लेट्स से, सो m स्क्वेयर, लेट मी चेंज द कलर, सो m स्क्वेयर प्लस 4m माइनस 32। सो इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो m स्क्वेयर माइनस 8m, सॉरी प्लस 8m एंड माइनस प्लस 8m माइनस 4m, दिस विल बी इक्वल्स टू -32 इज इक्वल्स टू 0। अब m को अगर हम कॉमन लें, सो m प्लस 8, देन -4 कॉमन लें तो m प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो m माइनस 4, और m की सेकेंड वैल्यू आपके पास आ रही है m प्लस 8। तो ये आपके पास m की दो वैल्यूज आ गई। यहाँ से m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 4। सेकेंड है आपके पास m प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, सो m इज इक्वल्स टू नेगेटिव 8। सो ये दो वैल्यूज आपके पास m की आ गई हैं। अगर तो वो कहते हैं कि सिर्फ m की वैल्यूज फाइंड करनी थी तो हमारा ये सोल्यूशन हो जाता, बट एज दे हैव मेंशन दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन टचेस द कर्व। तो हमने हर m की वैल्यू के लिए वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे वो लाइन को टच कर रहे हैं।
तो अब आपने यहाँ पे m की अगर हम दो वैल्यूज लिखें, एक आपके पास है m इज इक्वल्स टू -8 है, और एक आपके पास वैल्यू है m इज इक्वल्स टू +4। जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी, जब दोनों को इक्वेट किया था तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन आपके पास ये थी। दोनों को इक्वेट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन थी दैट वाज x स्क्वेयर माइनस 2x, सॉरी इट वाज ब्रैकेट में था यहाँ पे बिकॉज ओके, x स्क्वेयर प्लस -2 माइनस m x, ये हमने कॉमन लिया था, प्लस 9। सो इसके अंदर हम दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। सो यहाँ से अगर आप x की वैल्यूज़ देखें, सो x स्क्वेयर प्लस -2 माइनस 8 plus 9, so this will be x square plus -2 plus 8 plus 9, so this will be x square plus 6x plus 9। और यहाँ से हम इसको x की दो वैल्यूज निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखें तो ये दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, so this will be equals to x plus 3 whole square, and here it will be x plus 3 is equals to 0, so x will be equals to -3। तो ये x की वैल्यू एक आ गई आपके पास। अब y की सेकेंड इक्वेशन को भी हम देख लेते हैं। सो x स्क्वेयर प्लस ये आपके पास मेन इक्वेशन थी, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वेयर प्लस -4x plus 9 is equals to 0, so here this will be x square minus 6x plus 9। और अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में चेक करें, so yes it is a perfect square, so this will be equals to x minus 3 whole square is equals to 0, which means x minus 3 is equals to 0 and x will be equals to +3। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल्स टू +3 और x इक्वल्स टू -3। अब हम सबसे पहले जो मेन आपके पास इक्वेशन थी, किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम पहले ये पुट करते हैं, m की वैल्यू -8 के लिए पुट देखते हैं और फिर सेकंड के लिए देखते हैं। तो जो लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास दैट वाज y इज इक्वल्स टू mx -2, ये आपके पास इक्वेशन थी लाइन की। और अभी हम दोनों को चेक करेंगे, x की वैल्यू भी पुट करेंगे, m की वैल्यू भी पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। लाइक -8 अगर हम पुट करें, सो y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू -8 और x की वैल्यू आप -3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 24 - 2 मीन्स 22। और देन हम सेकंड केस में फाइंड करें, सो y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू आप 4 पुट करें, x की वैल्यू 3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10, this will be equals to 10। so we can conclude here, आपके पास जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है, because as we know that in the question, in the main question, it is clearly mentioned that we have to find the coordinates, of the point where the line touches the curve। तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए अब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करें, सो इट मीन्स के द फाइनल आंसर विल बी व्हेन x इज -3 y is 22, this will be the first coordinate, and when x is 3
y is पॉजिटिव 10। सो ये आपके पास y की वैल्यू आ रही है, ये आपके पास सेकेंड y की वैल्यू आ रही है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। थोड़ा सा इसको, ताकि आपको आंसर ज़रा क्लियर हो, क्लियर फॉर्म में नज़र आए। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन लेंथी है बिल्कुल, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट में जाएं तो ये फर्स्ट पार्ट में ये जो पॉइंट है, जिसने इसको इजीली पिक कर लिया उन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया, और जिनको इशू आया है वो फिर लाइन की क्वेश्चन ही नहीं बना सके। और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। सो बेसिक्स पे रहें। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका इसमें यूज़ हो रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, ऑल दो के क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपके पास क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि आपके पास कौन सा है वो y इंटरसेप्ट क्या है, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको y इंटरसेप्ट जो है वो गिवन है। इसी तरह अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज आल्सो गिवन, सो यू हैव टू फाइंड द लाइन where the line is tangent to the curve। सो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पेपर 2021 का है। अब इसमें इस क्वेश्चन में भी आपको कर्व की क्वेश्चन भी गिवन है और लाइन की क्वेश्चन भी गिवन है, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पहला स्टेप जो हमें पता है वो ये है कि हम अच्छा एक पॉइंट इसमें अगेन हाईलाइट कर दें कि द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। सो डिस्क्रिमिनेंट इस केस में आपके पास दिस विल बी इक्वल्स टू 0, और हमने k की वैल्यू निकाली है। ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास, और ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है। तो पहला स्टेप तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर लेंगे। सो अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी 2kx² माइनस 3x² माइनस kx माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। तो इसमें हमने सिंपली इसको ज़रा थोड़ा सा ओपन कर दिया ब्रैकेट्स को, और इसको मैं सिंप्लीफाई किया। तो आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ गया। अब मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूं, खैर इस पे तो इस फर्स्ट x² के कोएफिशिएंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो 2kx² माइनस 3x² माइनस kx माइनस 3x माइनस k प्लस 2 ये प्लस 4 हो जाएगा। दिस विल बी प्लस 4 बिकॉज हमने अब इनकी सिर्फ पोजीशन चेंज की है, माइनस 3x और प्लस 4 की। अब अगेन अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो x² का कोफिशिएंट आपके पास ये बन रहा है, देन x का कोफिशिएंट आपके पास ये बन रहा है, एंड देन यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है माइनस k प्लस 6। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 6 माइनस k, ताकि आपकी साइन की इसमें गलती ना हो। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको गिवन ये है कि टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व का मतलब क्या है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू 0। अब इस केस में अगर आप देखें तो a आपके पास क्या है 2k माइनस 3 बिकॉज x² का कोफिशिएंट, b आपके पास क्या है माइनस k माइनस 3, c आपके पास क्या है 6 माइनस k। सो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ओके, अब हम b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। सो मैं डायरेक्टली b² माइनस 4ac, तो ये आपके पास ये आ गया। देन अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b²
-4। अच्छा, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें सो आपके पास डायरेक्टली, अगर मैं चलें डायरेक्टली नहीं करता, सो इसको थोड़ा सा ताकि सबको ये क्लियर हो जाए, -3 इंटू, मतलब अब हमने इसमें किया क्या है कि 2k को भी मैंने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड देन -3 को भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है। अब दिस विल बी k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 9 -4। अब हम इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2k को मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 12k माइनस 2k स्क्वेयर माइनस 18 प्लस दिस विल बी 3k, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, तो k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 9 -4 माइनस 2k स्क्वेयर प्लस 15k माइनस 18। सो प्लस 12k और प्लस 3k को मैंने ऐड कर दिया है बिकॉज ये लाइक टर्म्स हैं, और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया। ओके, अब फर्दर दिस विल बी, इसको अगर हम फर्दर देखें, सो दिस विल बी k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 9 माइनस, ये दिस विल बी प्लस 4k एंड देन माइनस 60k, देन 4 इंटू 18 72 इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इसमें डायरेक्टली आंसर इसका लिखूं, सॉरी, दिस विल बी 8k स्क्वेयर, 8k स्क्वेयर, ठीक है, बाकी ठीक है। एंड देन इसको मैं डायरेक्टली लाइक टर्म्स को ऐड करूं, सो दिस विल बी 9k स्क्वेयर एंड देन माइनस 54k and then this will be plus 81 is equals to 0। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी प्लस 81 प्लस 72, और 6k और माइनस 60k माइनस 54 प्लस 9 और प्लस 72 आपके पास 81। अब अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 9 कर दूं, सो दिस विल बी k स्क्वेयर माइनस, so this will be k square minus 6k plus 9 is equals to 0। अब डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास ये आइडेंटिटी बन रही है, k minus 3 whole square is equals to 0। so k minus 3 is equals to 0 which means that k will be equals to 3। so ये आपने इसमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। so आपके पास जो आंसर आ रहा है फाइनल, दैट इज k is equals to 3। this will be the final answer। next question है, this is from 2021 again, variant 3 का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है अगेन। y is equals to mx minus 6। y, और ये आपके पास कर्व की इक्वेशन भी गिवन है और आपके पास लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। फाइंड दिस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट m, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ कर्व एंड c की वैल्यूज फाइंड करनी है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगेन सबसे बेसिक वही क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे कि हम एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 6। इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें, सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस एम एक्स प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 4 माइनस m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ से ये देखें तो आपके पास
दो आपके पास यहाँ से एक पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट m and the corresponding coordinates of the point at which the line touches the curve. So इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो हम इसकी जो वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू, बिकॉज ये क्लियरली यहाँ मेंशन है कि दिस लाइन इज टेंजेंट, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व. सो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0. सो अब a की वैल्यू यहाँ क्या है 1, b इज इक्वल्स टू -4 -m and c is equals to 9. So discriminant will be 0, so it means that -4 -m whole square minus 4a is 1 and c is 9. So this will be equals to -4 -m whole square minus 36 is equals to 0. Now we can clearly see that 36 is a perfect square, so we can simply write it as -36 था तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, so this will be +36. So take square root on both sides, so this will be equals to -4 -m is equals to +-6. So -4 -m is equals to, let me correct this one, this is -4 -m is equals to 6 and -4 -m is equals to -6. So from here we can if we simplify it, so m will be equals to -10, and from here m will be equal -4 plus 6 is equals to m, so m will be equals to +2. So this will be the final answer, m is equals to 2 and m is equals to -10. These two will be the final answer. Okay, next question, 2015, it's from 2015, जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा और मुझे कहा कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सेंड किया था. इसमें भी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है. A line has the equation this, let's highlight the important points. Equation of the line is this and a curve has the equation is this. Where c is constant, find the set of possible values. अब set of possible values का मतलब ये है कि आपके पास या ग्रेटर होगा या लेस होगा, बिकॉज टेंजेंट तो नहीं है, टेंजेंट के लिए तो वो एक ही पॉइंट पे करेगा. फॉर विच द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व. तो पहली चीज़ तो हमें हाईलाइट करनी है वो ये है कि b² - 4ac विल बी लेस देन 0. ये चीज़ हमें यहीं से पता चल गई आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेंट का, बिकॉज डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब तो यही है. अब हम इसको इक्वेट करते हैं. सो x² - 4x plus c is equals to 2x - 7. Then x² - 4x - 2x plus c plus 7 is equals to 0. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई वे में करें, सो -2x, this will be -6 6x plus c plus 7 is equals to 0. सो इस इक्वेशन में अगर आप देखें, सो a की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, a will be equals to 1, b will be equals to -6 and c will be equals to c plus 7. तो हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करें, सो ये आपके पास आ जाएगा b² -4a और ये आपके पास c. तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू 0. सो 36 - 4c - 28 इज इक्वल्स टू 0. सो माइनस, इसको ज़रा यहाँ से इधर हम क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लेते हैं.
So from here we can say that this will be equals to minus 36. So this will be equals to minus 4c plus 8 is equals to 0, or c will be equals to 4c will be equals to 8 and c will be equals to 2. तो हमारे पास ये पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट है हमारे पास. तो हम उस पॉइंट को देखते हैं. लेट्स रफली ड्रॉ द ग्राफ. आपका पैराबोला लेट्स से अगर इस फॉर्म में है बिकॉज आपका ए पॉजिटिव है, तो ये खैर इस केस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो लेट्स राइट इट ओवर हियर. सो c इज इक्वल्स टू 2 है. तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज का मतलब ये है कि एक ही पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट मीन्स कि c विल बी लेस देन 2. दिस विल बी द फाइनल आंसर, बिकॉज आपका डिस्क्रिमिनेंट का जो इनइक्वालिटी है डिस्क्रिमिनेंट की, वो आपके पास, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन है. सो आपकी जो क्रिटिकल वैल्यूज है डायरेक्टली हम उससे लेस को ही कंसिडर करेंगे. दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और इसके इसका मतलब ये है कि हमने इस टॉपिक को आज वाइंड अप कर लिया, और इसके पास पेपर क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए. इस पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिस तरह ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछे थे, और इसका मैंने आपको कंपाइल करके इनको आपके साथ इनकी सॉल्यूशन शेयर कर दिया, इसका कॉन्सेप्ट शेयर कर दिया. फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.